पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। इस साल का, इस हफ्ते का, इस महीने का आखिरी मार्केट का पंचनामा। इसके हम अगले साल मुलाकात करेंगे, लेकिन बढ़िया रफ्तार के साथ भारतीय बाजार आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। इस पूरे साल को मार्केट ने चेरिश किया है और करीब करीब आप कह लीजिए कि 18%, 19%, रादर 20% की तेजी के साथ इंडिसेस क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेजी बाजार में देखने को मिली है इस पूरे साल के दौरान। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 40% मिड कैप इंडेक्स चला, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 50-55% के आसपास तक के मूव देता हुआ गया। पीएसयू 50%, टाटा ग्रुप 30%, मुर्गापा ग्रुप 70%, इस तरह की एक बढ़िया तेजी अलग अलग ग्रुप वाइज हमने देखी है और जोरदार उछाल के साथ ये इंडिसेस जो है वो क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक शानदार तेजी इस पूरे साल बाजार में देखी है और जिन जिन ने बाजार में पैसा डाला है उन्होंने अच्छा पैसा बनाया भी होगा। जहां आपकी पोजीशंस फंस गई हैं, उम्मीद लगाते हैं वहां पे आप निकल भी जाएंगे और एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद आप गोइंग फॉरवर्ड लगाकर चल सकते हैं। तो बढ़िया दिन आज भी। टाटा मोटर्स निफ्टी का इकलौता स्टॉक जो दोगुना हुआ इस साल 100% के रिटर्न के बाद। टाटा कंज्यूमर मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार, टाटा मोटर्स की मार्केट कैप करीब करीब 3 लाख करोड़। टाटा कंज्यूमर की ये 7वीं कंपनी थी जो कि मार्केट कैप अपनी 1 लाख करोड़ के पार पहुंची है टाटा ग्रुप में। और टाटा ग्रुप वैसे भी तेज़ी में रहा ही है पूरा साल। अच्छी चीज़। और अगर कुछ आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑल टाइम हाई पे आज पहुंच ही गया। अनुमान लगा ही रहे थे कि ये तेज़ी रहेगी शायद इसके अंदर लास्ट आज के दिन में, और वो तेज़ी आई, ऑल टाइम हाई पे पहुंचा। यूनाइटेड ब्रिवरीज अगेन यहाँ पर भी खरीदारी रही। सो ट्रिगर वाइज स्टॉक या मोमेंटम वाइज स्टॉक जो है वो चलते हुए दिखाई पड़े और एक अच्छी तेज़ी मार्केट के अंदर जारी है। ऑटो आज इन फ्लेवर थे क्योंकि वो 1 तारीख से नए टैरिफ आ जाएंगे, नई फेयर हाइक हो जाएगा वहाँ पर, प्लस सेल्स के नंबर भी होंगे, तो यहाँ पर एक अच्छा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेने की कोशिश करूँगा कि आज मैं शामिल कर पाऊँ। सबसे पहला सवाल कहाँ गया, पहले तो ये देखूँ। अच्छा, पहले तो कुछ सवाल यूट्यूब पे आ गए, वहीं से शुरू कर लेते हैं। रियाज साहब का सवाल है, बजाज कंज्यूमर कैन आई बाय ऑन सीएमपी? रियाज साहब कर सकते हो आप, मतलब एक ही कंसर्न इसके साथ विद टाइम रहा है जो मैरिको में भी रहा है कि सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कामकाज करने वाली कंपनियों में आता है, इसलिए बजाज को वो वैल्यूएशन देता नहीं था जो बाकी कंपनियों को मिलता है। सो अब के लिए क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे नए एक्विजिशंस किए हैं, कई छोटी कंपनियों को एक्वायर किया है, सो हो सकता है ये प्रीमियम वापस कमांड करे। ग्रुप ठीक है और मतलब विद टाइम यहाँ पर अच्छे एवेन्यू आने भी चाहिए, तो आप देख सकते हो। अगर आप समय देना चाहो तो आप लॉन्ग जाना चाहो तो जा भी सकते हो इसके अंदर, बट स्टैगर वे में जाना, क्योंकि कोई भी सिचुएशन बाजार की इतनी हीटेड अप है कि थोड़ा कूल ऑफ हो गया तो वहाँ रिस्क खड़ा हो सकता है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रख के स्टैगर वे में ही यहाँ पर एंट्री करना। कैन वी बुक प्रॉफिट फ्रॉम एमटार एंड बेक्टर फॉर नाउ एज यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एसबीआई फ्रॉम नाउ? मतलब शर्मा साहब आपकी चॉइस है, मैं क्या बोलूँ इसमें। बेक्टर में भी स्टीम बाकी है, एमटार तो आज एक जानकार हमारे यहाँ बाय बोल के गए। मेरा कंसर्न ये है एमटार में कि लगातार प्रमोटर माल क्यों बेच रहा है, इतनी अच्छी कंपनी है तो। सो ये कंसर्न भले ही है, लेकिन आज हमारे एक दोपहर के शो में जानकार एमटार में बाइंग बोल के गए 2800 रुपये के टारगेट्स के लिए। सो आपको प्रॉफिट ले लेना चाहिए, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, क्योंकि आप प्रॉफिट बना रहे हो और आप कुछ नया लेना चाह रहे हो तो आपके पास एक विकल्प भी है, तो वो तो कभी ना कभी आपको प्रॉफिट लेना ही है किसी ना किसी स्टॉक में हमेशा ही। सो बेटर इज थोड़ा कैपिटल फ्री कर लो और थोड़े शेयरों के साथ बने रहो ताकि जो पूरा जूस है वो भी आपको मिल पाए और आगे भी, और विकल्प खराब नहीं है। बेक्टर में मुझे लगता है स्टीम भी बाकी है। एसबीआई इज़ अ गुड ऑप्शन इवन, तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली। थैंक यू धवन साहब, थैंक यू। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन आईटी सेक्टर नाउ? धवन सर, मैं आईटी सेक्टर पे हमेशा से बुलिश, रादर मैं बाजार पे ही बहुत बुलिश आदमी हूँ, तो मेरा व्यू अगर आप किसी एक सेक्टर पर्टिकुलरली पूछ रहे हो तो गलती होगा ये कहना, क्योंकि आई एम ऑप्टिमिस्टिक मैन, मुझे हमेशा तेज़ी दिखती है। लोअर लेवल पे मैं ऐड करता हूँ इन केस अगर कोई बोलता है तो, या हायर लेवल पे भी आई कीप ऑन होल्डिंग। सो नेवर सेलिंग अ स्टॉक इज़ अ गुड ऑप्शन समटाइम्स वर्क फॉर मी। सो रही बात आईटी की, तो थर्ड क्वार्टर के नंबर बहुत फायरवर्क नहीं आएंगे, पहले बताता हूँ आपको। बिरला सॉफ्ट के नंबर तो खुद मैनेजमेंट बोल के गया है कि नंबर कमज़ोर आएंगे। लास्ट क्वार्टर के इंटरव्यू में आप ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। और टीसीएस वगैरह के केस में भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई है वहाँ नंबर अगर फायरवर्क आ गए या उतने ख़राब नहीं आए तो शायद तेज़ी आए। टीसीएस मुझे लग रहा है कि शायद ख़राब नंबर बाजार बहुत देगा नहीं यहाँ से, और बहुत ज़्यादा रिएक्शंस के ख़राब नंबर्स पे आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चला नहीं है और बायबैक प्राइसेस के नीचे है।
सो कुछ सपोर्ट आना चाहिए यहाँ पर। सो फ्रंट लाइन आईटी में रिस्क कम है, वहाँ आप जा सकते हो। मिड कैप आईटी में रिस्क ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा कॉशियस स्टांस रखना। बाजार में 20% रिटर्न इस साल आ गया है, हर साल रहता है ऐसा, उम्मीद मत लगाकर चलना। हर साल बाजार ऐसे 20% रिटर्न नहीं देता, कई बार नेगेटिव भी देता है। तो दोनों तरह के पिक्चर को ध्यान रख कर हम निवेश करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और थैंक यू। आरबीजी ज्वेलर्स के आईपीओ अलॉटमेंट हुआ है, क्या करूं? बैंड में बंद में स्टेड, बाद में स्टेड, मतलब पटेल सर देखो, कल भी जब मैं एक दूसरा शो कर रहा था तो उसमें किसी ने मुझसे बोला था कि सेनको गोल्ड कंपनी वेस्ट की सबसे अच्छी कंपनी है, सबसे ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी वही ले आती है, बहुत ट्रेंड है, टाइटन में लोग नहीं आते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। आप रीजन वाइज गोल्ड कंपनी में अगर जाओगे तो साउथ में थंगा माइल खड़ा हुआ है सामने आपके, नॉर्थ में पीसी ज्वेलर के अंदर भी भीड़ दिख जाती है आपको, वेस्ट में सेनको गोल्ड है, नॉर्थ इधर आओगे टीवीजेड खड़ा हुआ है वेस्ट में। सो अलग अलग क्षेत्रों की जो रीजनल ज्वेलर्स हैं वो तो हमेशा से स्ट्रांग रहेंगे ही उस रीजन में, लेकिन जब आप पैन इंडिया पे आके काम करना शुरू करते हो या एक्सपोर्ट फ्रंट पर मार्केट ढूंढते हो तो आपके सामने खड़ा होता है एक बड़ा प्लेयर जो कि आता है टाइटन। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टाइटन, क्योंकि कोई भी नया निवेश भी अगर शुरू करने जा रहा है ज्वेलरी में और वो किसी छोटी कंपनी का निवेश शुरू कर देगा तो आगे चल के अगर दिक्कत आती है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सो और रही बात ये आरबीजी की, तो आपने अगर अलॉटमेंट में आपको मिले हैं और आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो लिस्टिंग गेन पे आप निकलिए, और अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लिया है और आपने 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए रखने की सोची है तो क्वार्टरली नंबर का वेट करिए। नंबर अच्छे आएंगे तो बने रहिए, नंबर खराब आएंगे तो निकल जाइए। बहुत सीधी सी गणित है। इसके लिए आप इतने दिन तक ये मत सोचिए कि मार्केट में स्टॉप लॉस जिनको लगता है कि उनका दुश्मन है वो सबसे बड़ा उनका दोस्त होता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका लॉस सर्टेन हो जाता है, आपका कैपिटल फ्री हो जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शेयर मैंने लिया था लिस्टिंग गेन के लिए और लिस्टिंग गेन नहीं मिला। सर बाजार में आईपीओ में कोई गारंटी नहीं होती कि आपको मिला तो लिस्टिंग गेन आएगा ही आएगा। लिस्टिंग गेन की आजकल बाजार अच्छा चल रहा है इसलिए ऐसा ही चलता है, ये ज़रूरी नहीं है। बाजार अच्छा चला है क्योंकि ये एक ऐसा एक्सेप्शनल साल रहा है जो पिछले कई सालों में नहीं आया, इसलिए चला है। अगर ऐसा अगला साल नहीं होगा, होता इससे अच्छा हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। सो अच्छा दौर ही हमेशा देखने को मिले ज़रूरी नहीं है ना, बुरा दौर भी आएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। एंड लाइकवाइज आरबीजी में नंबर अभी आए नहीं है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के, तो मैं कैसे कुछ भी इस पर टिप्पणी करूँ। आईपीओ पे तो सब कुछ अच्छा करके लाते ही हैं, तो कुछ भी कहना मुश्किल है उसके बारे में। तो इसलिए आप कॉल ले, अगर समय देना चाहते हो तो आप पहले नंबर देखो, उसके बाद कोई कॉल लेना। प्रोटीन पे आप लॉन्ग जा सकते हो। सर अभी एक रिपोर्ट भी आई थी गुरमीत सर 2-4 दिन पहले, अच्छे टारगेट्स थे इसमें। तो इनफैक्ट प्रोटीन सीडीएसएल में प्रोटीन इज़ बेटर कंपेरेटिवली। सीडीएसएल की चल चुका है, 2 कंपनी, सीडीएसएल भी ख़राब नहीं है, अगर आपके पास है तो आप बने रहो, लेकिन नया निवेश चाह रहे हो तो प्रोटीन इज़ बेटर। रिसेंटली टारगेट भी थे, मैं मिस कर रहा हूँ, शायद 2903 या क्या टारगेट थे, लेकिन एक रिपोर्ट भी आई थी 2-4 दिन पहले, आप ट्विटर पर ढूंढोगे मिल जाएगी आपको। आरती इंडस्ट्रीज़ में ऐड करूं क्या? आरती अगर नीचे मिले दीपक सर तो ऐड करो, आईएक्स चल चुका है, थोड़ा बहुत आईआरसीटीसी चलने की बातचीत है बाजार में, अगर आप चाहो तो उसको एक बार को ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा पिक एंड चूज़ करना ध्यान से, क्योंकि पीएसयू बहुत भागा हुआ है, ये पीएसयू में सबसे कम चले हुए शेयरों में से एक है, इसलिए चल सकता है, यही एक ट्रिगर दिख रहा है। बाकी तो आप आईएक्स में बड़ा रन पा चुका है। पावर में कुछ ढूंढ रहे हो, टाटा पावर इज़ द बेस्ट, अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना इसमें। सजेस्ट 4-5 stocks which can grow 100% in 2 to 3 years. My target is to free my cost in 3 years. तो विश्वास साहब है तो टफ सवाल, क्योंकि 3 साल की विजिबिलिटी को देखना मुश्किल होता है, बट आई स्टिल सजेस्ट कि आप पहले तो लार्ज के आपके 4 स्टॉक या 3 स्टॉक जा सकते हो, बारिंग मतलब आईटी के जो बीट एंड डाउन स्टॉक्स में से टीसीएस वगैरह हैं। ये 3 साल में यूनाइटेड स्पिरिट्स 3 गुना होना मुश्किल है। टाटा कंज्यूमर एक बार को, टाटा कम्युनिकेशन हो सकता है एक बार को, उसमें है पोटेंशियल। जेके सीमेंट डबल तो हो सकता है, ट्रिपल कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है उसमें कैपेसिटी है होने की, क्योंकि नई कैपेसिटीज ऐड करना उसका फ़ायदा मिलेगा। बट अगेन एसआईपी में जाना ताकि आपकी कॉस्ट नीचे आती रहे और फिर आपको 3 गुना होने की प्रोबेबिलिटी दिखे। फार्मा में नाम है, डिवीस में एक पॉसिबिलिटी है, उसको आप देख सकते हो, इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज केमिकल में आरती इंडस्ट्रीज़ हो सकता है, अदानी ट्रांस हो सकता है, अगर आप चाहो तो इसमें भी एक बार को नज़र डाल सकते हो। ये कुछ नाम है जिनमें मैं सर्टेन तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ऐसी गुंजाइश दिख रही है कि शायद ये आपके 3 साल में कॉस्ट को फ्री कर देंगे। बट अगेन दोनों में या सारे स्टॉक्स में आपका जो मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो एसआईपी रहेगा, पेशेंस रखना, बुरे दौर का इस्तेमाल करना और अकॉर्डिंगली कॉल लेना। हर क्वार्टर के नंबर या हर 2 क्वार्टर के नंबर पर नज़र रखना, वरना पूछते रहोगे तो बता ही दूंगा अगर मेरे को आ गया सवाल तो।
ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल ज़रा उधर भी आए थे, उन पे ज़रा नज़र डाल लूँ। नेस्ले फॉर लॉन्ग टर्म आफ्टर स्प्लिट। मनोज सर देखो बहुत साफ है, आप अगर लेना चाह रहे हो तो आप अभी भी ले सकते हो, स्प्लिट के बाद भी ले सकते हो, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है, क्वालिटी ऑफ कंपनी पे कोई डिनाइल नहीं है। बट स्प्लिट के बाद ये रहेगा बहुत समय तक कंसोलिडेशन के अंदर, यानी कि कुछ समय एक दायरे में रहेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर आपको अब निजी निवेश करना हो तो मैं हाँ करता, मैं आराम से स्प्लिट के होने का वेट करता और कंसोलिडेशन का पूरा फायदा उठाता। आए तो लव कंसोलिडेशन, क्योंकि एक स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का सबसे अच्छा जोन होता है वही। आपको कोई भी कंपनी जो क्वालिटी है, अगर वो एक लंबे समय तक 2 साल तक, 1 साल तक, 3 साल तक एक रेंज में खड़ा करते हुए दिख रही है, तो उसको आप जितना भर सकते हो भरते रहो, क्योंकि जिस दिन वो चलेगी तो आपके पास एक क्वांटिटी के साथ क्वालिटी होगी। ऐसे स्टॉक मुश्किल केसेस में मिलते हैं जो आपको कंसोलिडेशन में जाए। HDFC लाइफ था 300 रुपये पे, बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला उसमें। यूनाइटेड स्पिरिट्स 700 रुपये पे बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला। टाटा कम्युनिकेशन 800 रुपये पे बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला। ये क्वालिटी नाम है जो कंसोलिडेशन में चले और उसके बाद चले हैं। कंसोलिडेशन के बाद टेक्निकल ब्रेकआउट तो टेक्निकल जानकार बता पाएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है जिसमें वैल्यू है और प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन वो शेयर नहीं बढ़ रहा है, तो आज नहीं तो करो प्रॉफिट को फॉलो करेगा। वो इन सब में हो रहा था, वही हुआ। सो लाइकवाइज अगर नेस्ले कंसोलिडेशन में चला जाता है स्प्लिट के बाद, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होगा उसको फर्दर एक्यूमुलेट करते रहने का। तो आराम से एक्यूमुलेट करिए जितना आप कर सकते हैं। इट्स अ क्वालिटी असेट और एक बहुत बड़े अंतराल के बाद स्प्लिट आ रहा है इसमें। सो आप जा सकते हो, ऐसा कोई रिस्क नहीं है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है, वैल्यूएशन महंगा रहता ही है इसका। सो आपको कहीं नीचे मिले तो आप आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को। रॉक बॉटम बार्गेन प्राइस में कौन सा स्टॉक है जो अब लेना चाहिए? तो मोहम्मद शमशेर सर, आप 1 साल बस देर हो गई आपको। 1 साल बाद जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, आप रॉक बॉटम प्राइस ढूंढ रहे हो। अब रॉक बॉटम प्राइस अब कैसे मिलेगा, आप खुद ही सोचो। जब कोई चीज़ पीक पर खड़ी है पूरा बाजार, तो रॉक बॉटम प्राइस तो नहीं मिल सकता। रॉक बॉटम प्राइस था कोरोना का टाइम, जब किसी की हिम्मत नहीं थी लेने की, या इवन अदानी जब अभी वो फरवरी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, तब किसी को वैल्यूएशन नहीं दिख रहे थे, तब किसी को फंडामेंटल नहीं दिख रहे थे, सिर्फ खराब नहीं रिपोर्ट ही। इवन टाटा मोटर 60 रुपये पे जब था तो किसी को उसके वो नहीं दिख रहे थे फंडामेंटल। तो ऐसे बुरे दौर में जब भी कोई खबर कंपनी आए, उसका फ़ायदा उठा के आप फैसला ले सकते हो। थोड़े दिन पहले डिवीस आया था 3300 रुपये, 3200 रुपये। डॉक्टर रेड्डी आया था 5500 रुपये। सो किसी दौर में इवन डेल्टा कॉप आया था, वो जो इनकम टैक्स की न्यूज़ खबर आई थी। तो ऐसी कोई भी बुरी खबर बहुत बुरी इंटेंसिटी के साथ आए, मतलब डरावने वाली आपको लगे, वो होता है उसका बुरा दौर, जब आप उसको ऐड कर सकते हो। सो कंपनी चला रहा है, उसको ही पता है ना उस कंपनी की खबरें। सो बेटर इज़ ऐसे टाइम पे कोई कंपनी को आप ऐड करो, वो आपके लिए हमेशा एडवाइसेबल होगा। चाहे वो अभी 2023 में अभी भले ही नहीं आया, आ जाएगा कुछ दिन में, तो तब आप उसका इस्तेमाल करके तब एंटर कर लेना ज़्यादा बेटर है। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप सबसे यही कहूँगा कि बीता साल ख़त्म, कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, उसके लिए माफ़ी। और आने वाला साल 2024 एक नया साल, नई शुरुआत। बढ़िया, जिन्होंने निवेश नहीं किया निवेश करें, जिन्होंने गलतियाँ की वो लार्ज कैप में निवेश करें, जिनको लगता है कि उनका पोर्टफोलियो नहीं सही है वो थोड़ा स्टेबल हो, पेशेंस रखें, समय दीजिए। ये 2023 अच्छा साल था, 24 और अच्छा होगा, 25 और अच्छा होगा। सो लाइकवाइज आप सभी को इसी नोट पे आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले साल आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप सवाल पूछ सकते हैं, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले सकते हैं। नमस्कार।